नेक्स्ट इज अबाउट द प्रमोशन। तो भाई प्रमोशन क्या होता है? तो भाई प्रमोशन रिफर्स टू एन upward movement of the employees from the current job to another that is higher in pay, responsibilities or even in terms of organizational level. That is vertical movement की बात कर रहे हैं और upward movement हो रही है। बंदा जो है वो अपने करंट पोजीशन से एक आगे वाले लेवल पे जा रहा है, ऊपर वाले लेवल पे जा रहा है, कि जिसके कारण क्या है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ऑथोरिटीज इंक्रीज हो रही है और इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। प्रमोशन ब्रिंग्स इन एनहेंसमेंट इन द स्टेटस, उसका जो जॉब स्टेटस जो होगा, डेजिग्नेशन होगा, वो इंक्रीज होगा, सैलरी इंक्रीज होगी, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वर्किंग कंडीशंस जो होगी वो भी क्या है, अभी और बेहतर होगी, कि भाई उसको जैसे जैसे प्रमोट होता जाएगा उसको जो सर्विसेज है, अलाउंसेस है, बेनिफिट्स है, वो और अच्छे मिलते जाएंगे। A promotion means shifting of the employees to a higher positions with an increase in the salary, responsibilities and authorities, same चीज। और इवन ड्राई प्रमोशंस भी हो सकता है। वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉइज इज मूविंग टू अ हायर पोस्ट बट विदाउट इंक्रीज इन सैलरी, कि भाई हमने उसको प्रमोशन तो दे दिया, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर तो बना दिया, असिस्टेंट बैंक मैनेजर से बैंक मैनेजर तो बना दिया, बट उसकी सैलरी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई प्रमोशंस। तो इवन कंपनी के अंदर ड्राई प्रमोशंस भी होता है। तो दिस इज अबाउट द मीनिंग पार्ट। नाउ पर्पस एंड एडवांटेज, कि भाई हमें प्रमोट क्यों करना चाहिए, उससे फायदा क्या होगा। सिंस द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन द meritorious performance or continuous services, it have a powerful motivational values, कि भाई प्रमोशंस के कारण क्या होगा कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको आप आगे ले जाते हो, तो उससे वो जो बंदा होगा वो मोटिवेट होगा, एनकरेज होगा, वो फ्यूचर में और अच्छा काम करेगा। It will encourage the employees to use his or her skills, knowledge and ability fully and becoming eligible for the vertical growth, कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो इवन बाकी के एम्प्लॉयज भी एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे कि उनके पास जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है उनको सही तरीके से यूज करना है, सो दैट वो भी क्या है, एलिजिबल बने, वो भी फ्यूचर में आगे बढ़ सके। इट विल इंस्पायर द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट एंड गेट अहेड ऑफ अदर्स, कि भाई बाकी के लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि भाई कुछ नया सीखो और आगे बढ़ो। सो दे विल एक्वायर द न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, कि भाई वो लोग क्या करेंगे, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, नया स्किल्स नॉलेज गेन करते रहेंगे, सो दैट कि भाई वो प्रमोट हो, आगे बढ़े। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू रिमेन द कमिटेड एंड लॉयल टू देयर जॉब्स, कि भाई प्रमोशंस उसको मिलता है तो वो बंदा क्या हो जाता है, मोटिवेटेड होता है, उसके कारण क्या होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, कंपनी के प्रति कमिटेड होगा, मतलब वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसकी लॉयल्टी जो है वो एनहेंस होती है विद द प्रमोशंस। Organizations will be able to utilize the skills and abilities of its personnel more effectively, कि भाई वो बंदे के पास स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी अच्छी है, तो अगर उसको हमने प्रमोट किएंगे तो नई पोस्ट पे वो बंदा अपनी स्किल्स के साथ और बेहतर काम कर सकता है, तो उससे कंपनी को और अच्छा फायदा होगा। नाउ इंपॉर्टेंट वन, बेसिस, कि भाई प्रमोशन देना है तो प्रमोशन का बेस क्या हो सकता है। देयर मे बी टू टाइप ऑफ बेसिस, कि जिसके बेसिस पे प्रमोशन हम डिटरमाइन करते हैं। सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रमोशंस के बेसिस क्या हो सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट द डिफरेंट basis for promotions depending on their nature, size and management, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो उनकी जो पॉलिसीज है, उनका जो नेचर है कि भाई वो कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ा है, छोटा है, मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट्स है, पॉलिसीज क्या है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस दोनों में से एक वो लोग चूज करते हैं। सो टू और मोर बेस ऑफ प्रमोशंस मे बी कंबाइंड एज दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड बेसिस फॉर प्रमोशंस आर सीनियरिटी एंड मेरिट बेस। तो एक मेरिट बेस है, एक सीनियरिटी बेस है, तो ये दो प्रकार के बेसिस प्रमोशंस के लिए हम क्या है नॉर्मली कंपनी के अंदर यूज होता है। तो मेरिट बेस क्या है, सीनियरिटी बेस क्या है, वो समझ लेते हैं। तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन occurs when employee is promoted because of his or her skills, knowledge, abilities, efficiency, education, qualifications, experiences and training। तो मेरिट के अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो आगे बढ़ेगा, बट क्यों आगे बढ़ेगा, कि जब वो
अच्छी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एक्वायर करेगा, कोई नई एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी एनहेंस होगी, तो नई ट्रेनिंग एक्वायर करेगा, नया एक्सपीरियंस एक्वायर करेगा और उसके कारण और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो डेफिनेटली वो बंदा क्या है, प्रमोट होगा. इन सिंपलेस्ट वर्ड वी कैन से दैट कि जो बंदे का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा वो बंदे का प्रमोशन होगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरिट बेस. एज कंपेयर टू दैट सीनियरिटी बेस में क्या होगा, इन सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड. मतलब सीनियरिटी के अंदर जो कंपनी में सबसे पहले आया वो बंदे का प्रमोशन सबसे पहले होगा. कि भाई मिस्टर ए जो है वो फॉर एग्जांपल 2010 में आए, मिस्टर बी जो है वो 2012 में आए. तो जब प्रमोशन देना है तो कंपनी में सबसे पहले कौन आया, तो कभी मिस्टर ए, तो सबसे पहला प्रमोशन किसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा, उसके बाद जाके मिस्टर बी को मिलेगा. तो वो क्या दिखा रहा है, सीनियरिटी बेस. वहां पे परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का इंपॉर्टेंस है. तो वो क्या हुआ, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम हो गया. तो मेरिट बेस्ड एंड सीनियरिटी बेस्ड दो प्रकार के बेसिस हो सकते हैं कि जिसके बेसिस पे हम लोगों को